नमस्कार। आज हम हिंदी कक्षा 6 पाठ 1 मेरा देश महान बने कविता के विषय में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत कविता हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित करती है, देश के लिए हमारे कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। यह कविता देश प्रेम से ओतप्रोत है। यह हमें देश की उन्नति के लिए एकता का भाव सिखाती है। इस कविता के माध्यम से कवि अपने देश को महान बनाने के लिए सभी से एक होने का आह्वान कर रहे हैं। पंक्तियां: एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। इसमें कवि सभी देशवासियों को एक होने का आह्वान कर रहे हैं। भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि हम सभी का एक ही लक्ष्य भारत देश की उन्नति होना चाहिए। सभी मिलकर इसी मंगल भावना से कार्य करें कि हमारा देश आगे बढ़े। सभी के लिए समान रूप से नियमों का निर्माण होना चाहिए, उसमें किसी से भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर ही हमारा देश महान बन सकता है। कविता की आगे की पंक्तियां: एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, शुद्ध देश हो, एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। इन पंक्तियों में देशवासियों से देश की उन्नति के लिए एक होने का कवि आह्वान कर रहे हैं। भावार्थ यह है, हमारा देश अलग अलग भागों में बटा हुआ न होकर एक होना चाहिए। देश का स्वरूप एक होना चाहिए, देश सजीव होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, देशवासियों का उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, सदुद्देश्य होना चाहिए, अर्थात उसमें सभी का हित निहित होना चाहिए। हमें सदा अपनी गुरुता अर्थात महानता को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। हिमालय पर्वत के समान ऊंचा उठने की भावना सदा मन में होनी चाहिए। मन में सदा देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमारी मृत्यु भी देश हित के लिए ही होनी चाहिए। हम सभी अपनी पूजा अर्चना में भी सदा देश का ही ध्यान करें। इस प्रकार कार्य करने से हम सभी का जीवन एक समान बन जाएगा और ऐसा होने पर ही हमारा भारत देश महान बन सकता है। आगे की पंक्तियां: सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान पर चढ़ने वाले हों, वज्र बने दुश्मन को, प्रियकों फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। कवि देशवासियों को अपनी वीरता का परिचय देने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि देश हित के लिए सिंहों अर्थात मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। देश हित को अपने संकल्प के लिए हम सभी को अडिग होना चाहिए। मृत्यु के भय से ऊपर उठकर आकाश के समान अपने अतुल्य साहस से कार्य करने वाले बनना चाहिए। देश की तरफ कुदृष्टि रखने वालों के लिए वज्र के समान बनो तथा प्रिय लोगों के लिए फूलों की मुस्कान के समान बनो, अर्थात देश हित ही सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसा होने पर ही हमारा देश महान बन सकता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। कवि देश हित के लिए त्याग की भावना हेतु हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक देशवासी को जीना, आगे बढ़ना, गलना अर्थात मुश्किल परिस्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में देश के लिए कार्य करना आदि ये सभी देश के लिए होना चाहिए। हमें अपने तन मन में सदा इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश सदा गौरवमयी बना रहे, देश का सिर कभी न झुक पाए। ऐसा होने पर ही हमारा देश महान बन सकता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, रोज उषा हंसकर कहती है, रोज निशा हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथी जहां बहती है, कोटि कोटि कल कल कंठों से ध्रुव भेदी नवगान बने, मेरा देश महान बने। प्रस्तुत पंक्तियों में भारत देश को कवि ने स्वर्ग की उपमा दी है। कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन सूर्य जब उदय होता है तथा संध्या के पश्चात जब रात्रि खिलती है, तब ऐसा लगता है मानो ये हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में वही देश स्वर्ग है जहां भागीरथी नदी बहती है, अर्थात भारत देश को यहाँ स्वर्ग की उपमा दी गई है। अतः करोड़ों लोगों के मुख से इस संपूर्ण सृष्टि को गुंजायमान करने वाली यही ध्वनि मुखर होनी चाहिए कि मेरा देश महान बने। इस प्रकार कवि इस कविता के माध्यम से हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि हम सभी को इस प्रकार कार्य करना है कि हमारा देश हमारे कार्यों से महानता की ओर अग्रसर हो।